ये मध्य प्रदेश में क्या हो गया? आपके अनुमान के उलट कैसे हो गया? मैं कह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में जैसा टुडे चाणक्य ने जब एग्जिट पोल दिया था तब भी मुझे बहुत अचरज हो रहा था कि ये कैसे हो रहा है, और अभी भी जो रुझान आ रहे हैं चुनावी नतीजे के शुरुआती, तब भी मैं ये बात कह रहा हूं कि मैं मध्य प्रदेश के इतने सारे जिलों में गया, कम से कम 25 जिलों में, 100 से ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसीज में गया, तो मुझे उस समय ये कहीं दिखाई नहीं दे रहा था कि ये 2013 जैसी या उससे बड़ी लहर के तौर पर बीजेपी। एक मिनट रोक रहा हूं आपको। एक खबर है डीडवाना इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि वहां से वसुंधरा के लॉयलिस्ट यूनुस खान, जो उनकी सरकार में मंत्री रहे थे, वो निर्दलीय चुनाव लड़ रहे थे और डीडवाना से यूनुस खान आगे चल रहे। ओके राजीव, तो ये जो नतीजे आ रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि अगर ये सही नतीजे यही हुए तो इसका मतलब कि मध्य प्रदेश की महिलाओं ने धर्म, जाति, क्षेत्र, सारी बाउंड्रीज तोड़ करके मामा को वोट दिया है, और अकेले अपने दम पर महिलाओं ने, जो 50% वोटर हैं, उन्होंने अपने दम पर ये सीट बीजेपी को वहां दिला दी। पहली बात तो ये। दूसरी बात, अभी मानक में काउंटिंग में कई जगह रहा भी हूँ, मेरे रिलेटिव्स भी चुनाव लड़े, तो ये जो 10:30 बजे का समय होता है, अभी पोस्टल बैलेट के बाद एकाध राउंड की गिनती 10,000, 8,000 नहीं, एक से ज्यादा 8-10 हजार वोट की अभी तक गिनती हुई रहती है, और सारे विधानसभा क्षेत्रों में कम से कम 1.5 लाख वोट पड़े रहते हैं, 1.5-2 लाख आजकल के हिसाब से। तो अभी देखते हैं, लेकिन ये जो गैप मध्य प्रदेश में, वो मुझे कांग्रेस भरती हुई अब दिखाई नहीं देती है, चाहे आगे देखते हैं। दूसरी बात, मैंने राजस्थान में यही कहा था कि 100 के आसपास बीजेपी ही पहुंचेगी, सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी होगी, वो वैसा ही दिखाई दे रहा है। तेलंगाना में मैंने जिस दिन आया उसी दिन आपसे कहा कि कांग्रेस की आधी दिखाई दे रही थी, वो कांग्रेस की आधी दिखाई दे रही है। छत्तीसगढ़ में गया नहीं, इसलिए मैंने कभी उसके बारे में कुछ बोला नहीं। मध्य प्रदेश में लगता है कि टुडे चाणक्य सही होगा, और जो मैं जमीन पर देख के आया मैं गलत हो गया, मैं गलत हो जाऊंगा। मध्य प्रदेश में इस बार महिलाओं का जो वोट प्रतिशत है वो पिछले बार के मुकाबले 2% बढ़ा है, यानी 100 के में 2 वोट अतिरिक्त पड़े हैं पिछले वर्ष के मुकाबले। तो क्या 2% से इतना बड़ा? मुझे नहीं लगता। और एक चीज और आप देखिएगा कि राघवगढ़, जो दिग्गी राजा की अपनी स्टेट है, उनकी सीट है, वहां पर पिछले चुनाव के मुकाबले महिलाओं का वोट प्रतिशत 8% बढ़ा है। तो हमें राघवगढ़ पर फोकस करना चाहिए कि जो फिनोमिना है, जिसको हम महिलाओं के वोट की बात कर रहे हैं, तो राघवगढ़ में क्या कोई बदलाव होने वाला है? अगर 2% महिलाओं ने क्या कर रहे हैं? की राजधानी भोपाल, राजस्थान की राजधानी जयपुर और देश की राजधानी राजस्थान में 97 हो गई है फिर से बीजेपी। हाँ, लेकिन ये अदर्स का 20 का आंकड़ा ऐसा लगता है, यही देखकर बीजेपी अब ये सोच रही होगी कि अब तो हमारी सरकार बनने वाली है। वो अलग बात है कि अशोक गहलोत जादूगर हैं, क्या पता इन अदर्स में कुछ उनके भी उम्मीदवार जीत कर आए हों। इसीलिए जैसा मैंने पहले कहा, मध्य प्रदेश मान लीजिए, तेलंगाना मान लीजिए, नतीजा यही रहने वाला है, क्योंकि अंतर कांग्रेस के पक्ष में तेलंगाना में और मध्य प्रदेश में बीजेपी के पक्ष में इतना बड़ा आ गया है कि अब ये नतीजे ऐसा लगता है यही होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ में कांटे की टक्कर है, राजस्थान में भी बाजी बहुत करीबी है। इसीलिए इन 2 राज्यों के बारे में फिलहाल कहना थोड़ा सा जल्दबाजी, पर हां, अब बीजेपी ये मानकर चल रही है। आप तेलंगाना को भूल जा रहे हैं मानक। मैं बार बार कह रहा हूं, तेलंगाना जो है वो बहुत पहले स्टेबलाइज कर चुका लगता है। हाँ, उसने मन बना लिया है कि वो कांग्रेस के पक्ष में जाएगा। वही मैंने कहा, तेलंगाना आप मान लीजिए कि वो अब ऐसे ही नतीजे आने वाले हैं, और मध्य प्रदेश भी मान लीजिए यही नतीजे आने वाले हैं। पर राजस्थान और छत्तीसगढ़ में अभी भी कुछ भी हो सकता है। हालांकि राजस्थान में बीजेपी की बढ़त कांग्रेस पर ज्यादा है, बड़ी है, 15 सीटों की बढ़त है, और ये अदर्स का 20 का आंकड़ा बीजेपी को और राहत की सांस दे रहा होगा। ऐसा लगता है बीजेपी के लिए राजस्थान में सरकार बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होगा, और इसीलिए जैसा मैंने कहा, भोपाल में, जयपुर में और दिल्ली में, कम से कम इन 3 राज्यों में, इन 3 शहरों में बीजेपी के खेमे में, दफ्तर में बड़ा जश्न मनाया जा रहा होगा। कुछ की तस्वीरें तो हम आपको दिखा भी रहे हैं।